कि कुछ तो बनाएगी जिंदगी मुझे, कि कुछ तो बनाएगी जिंदगी मुझे, आखिर मंजिल के लिए माँ को छोड़कर अनजान शहर में जो आया हूँ। जय हिंद। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें वीर रस की प्रधानता है। जब पांडव को 13 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास मिलता है, क्योंकि वे जब जुए में हार जाते हैं तो उन्हें 13 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास मिलता है। उसी 1 वर्ष के अज्ञातवास में वे द्वैत वन में अपना समय बिताते हैं और एक गुप्तचर को दुर्योधन की शासन प्रणाली की व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए गुप्तचर को भेजते हैं। वह गुप्तचर ब्राह्मण के रूप धारण कर करके दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और राजा युधिष्ठिर के पास लौट करके उन्हें सब घटना को एक एक करके जिक्र करता है। गुप्तचर कहता है कि अगर कोई गुप्तचर राजा के हित में कटु वचन भी कहता है तो वह सही है, क्योंकि गुप्तचर सिर्फ मीठे वचन कहे तो वह राजा के लिए सही नहीं हो सकता है। साथ ही वह कहता है कि दुर्योधन ने अपने शासन व्यवस्था में ऐसा नियम बना रखा है कि वो अपने मित्रों को भाइयों की तरह देखता है और अपने भाइयों को स्वयं राजा जैसा बना दिया है। साथ ही वो पुरुष के 6 दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता इस सब पर विजय प्राप्त कर लिया है और मनुष्य के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अनुसार अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा है। और कहता है कि वह दिखाने के लिए अपने राज्य में मिथ्या रूप में अपने समृद्धि को बढ़ा रहा है, ताकि आपके आने पर उसे राज्य में किसी प्रकार की भय की आशंका ना हो। ये सब बात गुप्तचर राजा दुर्योधन को कहता है। फिर राजा दुर्योधन ये सब बातें अपनी पत्नी द्रौपदी तथा अपने भाइयों को कहते हैं। तो इस बात पर द्रौपदी कहती है कि अगर हाथी के दांत ना हो और बाघ में यदि बल ना हो तो वह किसी भी काम का नहीं है। इसलिए आप राजा हैं, आप इतना भी बात दुर्योधन का सुन करके क्रोध नहीं उत्पन्न किए और शांति पूर्वक सब बातों को सुन लिए। आप पर यह बात सुन करके संदेह होता है, इसलिए हे राजन, जटा बढ़ाने वाले मुनि को ही शांति शोभा देता है, राजा को नहीं। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, इसलिए आपका भी धर्म है युद्ध करना। इसी सब को महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम में के प्रथम सर्ग में वर्णन किया है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का संक्षेप। युधिष्ठिर के प्रति दुर्योधन की युक्ति। वनवास काल में द्वैत वन में रहते हुए
युधिष्ठिर ने प्रजा के प्रति दुर्योधन का व्यवहार जानने के लिए जिस गुप्तचर को भेजा था वह गुप्तचर लौटकर उनसे मिला। प्रणाम करने के बाद शत्रु की समृद्धि सुनाते हुए उसने तनिक भी संकोच न हुआ, क्योंकि हितैषी व्यक्ति झूठ मूठ बहलाने के लिए मीठा नहीं बोलते। एकांत में युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वनेचर ने कहा। वनेचर की उक्ति। हे राजन, गुप्तचरों के भरोसे रहने वाले स्वामी को गुप्तचर द्वारा धोखा नहीं होना चाहिए। अतः अच्छा या बुरा जो भी मैं कहूँ उसे क्षमा करें, क्योंकि हित और मनोहर वाणी दुर्लभ है। जो राजा हित नहीं सुनता वह कुराजा है, जो मंत्री हित नहीं कहता वह कुमंत्री है। इन दोनों के परस्पर अनुराग पर ही राजलक्ष्मी निर्भर करती है। यद्यपि राजाओं के चरित्र बड़े दुर्बोध होते हैं, फिर भी आपके प्रभाव से मैं शत्रुओं के गुप्त नीति मार्ग को जान गया हूँ। सिंहासनारूढ़ हुआ भी शुद्धोधन जंगल में रहते हुए आपसे भयभीत रहता है। अतः कपट से जीती हुई पृथ्वी को अब राजनीति से वश में रखना चाहता है। वह आपको जीतने की इच्छा से प्रजा में अपने गुणों की ख्याति बढ़ा रहा है। काम क्रोधादि अंतःशत्रुओं को जीतकर धर्मशास्त्र के अनुसार रात दिन कार्यों का विभाजन करके नीतिपूर्वक चौकन्ना होकर वह अपना पुरुषार्थ बढ़ा रहा है। उसका सेवक से मित्रों जैसा, मित्रों से भाइयों जैसा व्यवहार है, और भाई तो अपने को ही राजा जैसा समझने लगे हैं। वह अनासक्त होकर समय का विभाजन करके धर्म, अर्थ, काम का इस प्रकार सेवन करता है जिससे ये तीनों एक दूसरे के बाधक नहीं होते। वह जिससे मैत्री करता है उसे प्रचुर दान भी देता है। जिसे देता है उसका पर्याप्त सत्कार करता है, और जिसका सत्कार करता है उसके गुण भी ग्रहण करता है। वह लोभ से या अकारण किसी को दंड नहीं देता। मैं राजा हूँ, मेरा यह कर्तव्य है, यह समझता हुआ शास्त्रानुसार शत्रु हो या पुत्र सब में समान न्याय बरतता है। आपसे डरता हुआ भी चारों ओर रक्षा से घिरा निर्भीक सा बना रहता है। कर्मचारियों को दिए हुए पुरस्कारों में उसकी कृतज्ञता स्पष्ट दिखती है। योग पात्रों में विभक्त समाधि उपाय मानो उसके भविष्य को सुखी करने के लिए संपत्तियों को फल रहे हैं। अनेकों राजाओं से रथों घोड़ों से भरा हुआ उसका प्रांगण भेंटों में आए हुए हाथियों के मद जल से गिला हुआ रहता है। कुरु देश नहरों से सींच दिए गए हैं, जिससे बिना किसी प्रयत्न के जैसे किसानों को अन्न मिल रहा है। इस प्रकार महायशा, दयालु और सुरक्षा से दृढ़ हुए दुर्योधन के गुणों पर मुग्ध हुई सी वसुंधरा स्वयं उसके लिए रत्न आदि दूही जा रही है। न उसने कभी धनुष उठाया, न किसी
भवें टेढ़ी की, फिर भी राजा लोग माला की तरह उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। 9 यौवन से उद्धत दुशासनों को राज्य का भार सौंपकर वह यज्ञ करने में लग गया है। इस प्रकार सबको वश में करके निश्चिंत होने पर भी आपका डर उसे सता रहा है, क्योंकि प्रसंग वश आपका नाम भी आ पड़ा तो अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करता हुआ उसका मुंह मंत्र से निर्विष हुए सर्प की तरह लटक जाता है। इसलिए कपट परायण उस दुर्योधन के विषय में आप जो करना चाहें शीघ्र करें। मुझ जैसे गुप्तचर तो केवल वहाँ का समाचार ही दे सकते हैं। इतना कहकर प्रचुर पुरस्कार पा वनेचर चला गया और युधिष्ठिर ने वे सब बातें द्रौपदी के सामने भाइयों से कही। शत्रुओं की ऐसी सिद्ध सुनकर उसके किए उपकारों का स्मरण करती हुई द्रौपदी राजा के क्रोध को उद्दीपित करती हुई बोली। युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की युक्ति। हे राजन, यद्यपि आप जैसे बहुज्ञ व्यक्तियों को स्त्री का उपदेश देना आपका अनादर सा है, फिर भी मेरी आंतरिक व्यथाएं मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही है। आपके पूर्वज ने बड़े प्रयत्न से जिस अखंड पृथ्वी का शासन किया, उसे आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे उन्मत्त हाथी मलाओं को फेंक देता है। वे मूर्ख सदा प्रभाव को ही प्राप्त होते हैं, जो सठों के प्रति सटता नहीं करते, क्योंकि वे दुष्ट उनके अंदर ऐसी घुसते हैं जैसे बिना कवच वाले शरीर में वान। आपके सिवा दूसरा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कुलीन और अनुरक्त पत्नियों की भांति ही राजलक्ष्मी को भी दूसरे को सौंप दें। हे राजन, मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस परिस्थिति में भी आपको शत्रुओं पर क्रोध क्यों नहीं आता। जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता, उसी के सब लोग वश में रहते हैं। क्रोधहीन व्यक्तियों का मित्रों में आदर नहीं होता। शत्रु से डरते नहीं, ऐसे पराक्रमी भीम जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं। कुरुओं को जीतकर असंख्य धन जीतने वाले अर्जुन की शक्ति तुम्हारे लिए वल्कल इकट्ठा करने में व्यय हो रही है। ये नकुल सहदेव वन के हाथियों की तरह धुल्लिग सरित से घूम रहे हैं। इन सबकी यह दशा देखकर भी आपका हृदय नहीं पसीजता क्या? आपकी बुद्धि ऐसी क्यों हुई, यह तो मैं नहीं जानती, क्योंकि प्राणियों की चित्तवृत्तियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ करती है, किंतु आपकी विपदा देखकर मेरा चित्त दुखी हो रहा है। पहले यज्ञादि करके ब्राह्मणों का उच्छिष्ट खाने से जो तेज आप में था, वह आज जंगल में फलाहार से रहने पर नहीं रह गया। निरंतर मणिमय पीठों पर राजाओं के मस्तकों से झरते पराग से रजित आपके चरण कुशाओं के कुटों से छिद रहे हैं। यह सारी दशा शत्रुओं के कारण हो रही है, यही दुख है। द्वैत तो पराजय भी अभी मनशालियों के लिए उत्सव सा ही होता है, इसलिए अब शांति छोड़कर तेजस्वी बनिए। शांति से सिद्धि मुनियों को मिलती है, राजाओं को नहीं। आप जैसा व्यक्ति जब इस प्रकार की दुर्दशा सहते
अकर्मण्य होकर पड़ा रहे तो मानसिकता नष्ट हुई ही समझो। यदि क्षमा ही उचित समझते हैं तो फिर जटा धारण करके तपस्वी बन जाइए। धनुष लेकर क्या होगा। आप जैसे समर्थ व्यक्तियों को शत्रुओं से हुई 13 वर्ष वनवास की प्रतिज्ञा की परवाह न करनी चाहिए, क्योंकि विद्याभिलाषी राजा छल कपट से भी संधियां तोड़ देते हैं। अतः भाग्य और समय के भरोसे तेजोहीन हुए और सर्वस्व नष्ट कर आप समुद्र में डूबे हुए आपको अंधकार रूप शत्रुओं को नष्ट करके उदय होते सूर्य को दिवस लक्ष्मी की तरह राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त होवे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। किरातार्जुनीयम किस विद्या का काव्य है। नाटक, चंपू, आख्यायिका, महाकाव्य। तो यह एक महाकाव्य है। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा 2 वर्ष, 1 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। तो यह था 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास और 13 वर्ष के लिए वनवास। भारवी का प्रिय अलंकार क्या है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थांतर न्यास। तो अर्थांतर न्यास होगा इसका। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है। वीर रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा वीर रस। किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है। श्रिया, लक्ष्मी, वनेचरा, गुरुनाम। तो इसका हो जाएगा श्रिया। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है। सच्चा हितैषी, अस्पष्ट वक्ता, गुणवान, नीच अहंकारी। तो नीच अहंकारी नहीं होगा, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया। राजा, ब्रह्मचारी, मंत्री, किसान। तो ब्रह्मचारी। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला। विंध्य वन में, नंद वन में, विराट वन में, द्वैत वन में। द्वैत वन में। किरातार्जुनीयम का नायक है, तो इसका हो जाएगा अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुन, यानी 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। न ही प्रियम प्रवक्तु मिच्छन्ति मृषा हितैषिनः। यह शुक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। शिशुपाल वद्धम से, किरातार्जुनीयम से, नैषधीय चरितम से या रघुवंशम से। तो ये हो जाएगा किरातार्जुनीयम से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।